और एक कमाल और हो गया, वो खुद मुलजिम था, उसका बेटा सचिन मीना मुलजिम था, और सीमा हैदर भी मुलजिम थी, और ये तीनों अरेस्ट थे, पुलिस की कस्टडी में थे। तो किस आधार पर नेत्रपाल ने सीमा की तरफ से बेल एप्लीकेशन के अंदर एफिडेविट दिया कि जनाब मैं इसका पैरोकार हूं, जबकि एक मुलजिम जो खुद मुलजिम है उस एफआईआर में, वो दूसरे मुलजिम का एफिडेविट दे ही नहीं सकता। उसका एफिडेविट तो उसका परिवार का कोई सदस्य या कोई उसका नॉन पर्सन या उसका फैमिली रिलेशन वाला ही दे सकता है। तो यह फर्जी एफिडेविट हो गया कि जब आप किसी भी क्राइम में एक मुलजिम को या दो मुलजिम को या तीन मुलजिम को या चार मुलजिम को या ज्यादा अक्यूज को अरेस्ट करते हैं किसी एक मुकदमा के अंदर, और उनकी बेल एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो किसी भी मुलजिम को ये राइट नहीं है कि वो बेल एप्लीकेशन के साथ जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है बेल एप्लीकेशन का, कि मैं बेल एप्लीकेशन में जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, वो कोई मुलजिम दूसरे मुलजिम का दे दे। इस केस में सीमा की बेल के साथ जो एफिडेविट लगाया है वो नेत्रपाल ने लगाया है, जबकि वो खुद पुलिस की हिरासत में था। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने इस एफिडेविट की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी कि यार आप हलफनामा जमा करा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो कि क्या वो मुलजिम तो नहीं है, उसकी पूरी तस्दीक के बाद ही तो जमानत मंजूर की जाती है। तो यहाँ पर अंधा कानून था कि मतलब उन्होंने जमानत दे दी, सबको जाने दिया। अभी अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि जज साहब ने वो डॉक्यूमेंट खुद चेक किए थे या किसी अपने कारिंदा के थ्रू वो चेक हुए थे। हो सकता है काम का पठन होता है, भाई ना चेक कर पाए हो, लेकिन ये कानून की गैर खिलाफ है। और और इसी पॉइंट पे हम इस बेल को कैंसिल कराएंगे, और इसी पॉइंट पे ये बेल जो है कैंसिल होगी। सर रामे साहब का सवाल एक, फिर उसके बाद एक और मेरा सवाल है। सर आप रामे साहब। ये बड़ी हैरानकुन बात मोमिन मलिक साहब सामने लेकर आए हैं कि जो मुल्जिम है वही उसका जामिन बन गया है। ये तो समझ से बाहर है कि ये कैसे चक्कर चल गया वहां पे जो ये चीज है। अच्छा, मेरा सर आपसे ये सवाल है कि ये जो इन्होंने बेल हासिल की थी नित्रपाल मीना ने और सचिन मीना ने और सीमा हैदर ने, उस वक्त जो एफआईआर में ये ऑफेंस नहीं थे जो अभी ऐड हुए हैं, तो इन ऑफेंसेस में तो इनकी अभी बेल नहीं है, तो क्या इन ऑफेंसेस में इनको बेल लेनी पड़ेगी? क्या जी? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किसी भी ऑफेंस में मुलजिम को अरेस्ट करके पेश कर दिया जाता है, उसकी बेल हो जाती है, तो अगर उस टाइम तो होता है 90 डेज का, भाई 90 डेज के अंदर आप जो है चलान पेश करोगे। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो और वक्त वो ले सकते हैं। बट इसका जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का ही होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पेशल उसके अंदर लिखेगा कि भाई, उसके अंदर लिखेगा कि भाई आपको 90 डेज से ज्यादा जो वक्त लगा वो किस कारण लिखा लगा, और वो सारी चीज का हवाला अपनी जांच के अंदर जीवनी, जो जांच जीवनी होती है, जो रूटीन की जीवनी वो लिखता है, इन्वेस्टिगेशन की जो केस डायरी है उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि इस कारण से फला डेट को मैं वहां गया, फला डेट को वहां किया, फला डेट को मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की, उसकी ये वेरिफिकेशन करी, वो सारी चीज उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब जो सेक्शन बाद में जुड़ी है वो 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत चलान चार्जशीट में वो पेश होगी, उसके अंदर वो सेक्शन से ऐड होगी। लेकिन इसमें उनको, यहां जो रूल है इसमें उनको जमानत अगर लेनी पड़ेगी तो अगर वो सेशन ट्रायल है, जो इलाका मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, जी जो जी। ऐसी सेक्शन जो ट्रायल बाय दी सेशन कोर्ट है, अगर वो कोई ऐड होती है तो उसको फिर जमानत, उसको फिर बेल लेनी पड़ेगी, उसको उसके अंदर उन सेक्शंस के अंदर बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 7 साल से नीचे की सजा के कोई ऑफेंसेस हैं और उसमें उसको बेल नहीं लेनी पड़ेगी, उसमें वो चार्जशीट आएगी, और जो चार्जशीट आने के बाद चार्जशीट की कॉपी एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट प्रोवाइड कराएगी, और
जिस दिन वो चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड कराएगी उसी दिन उन्हीं सेक्शंस के अंदर चार्ज उनके ऊपर लगेगा कि आपने फला 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 सेक्शंस का अपराध किया है, क्राइम किया है। और जैसे ही वो चार्ज लगेगा उसके बाद फिर जो है वो एविडेंस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये जो बाद में ऑफेंस ऐड होंगे जिनकी हद तक चार्ज फ्रेम होगा, उससे फिर अदालत श्योरिटी भी मांगेगी इनसे कोई, क्योंकि उन ऑफेंसेस की हद तक कोई श्योरिटी नहीं दी होगी कि नहीं, उस पर नहीं मांगेगी जी। वो अगर सेशन ट्रायल है, मान लिया कोई मजीद ऐसी सेक्शन है जिसमें वो ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट है, जिसमें 7 साल से अबो 10 साल तक या उम्र कैद या डेथ पेनल्टी या इस प्रकार की सेक्शन ऐड हुई है, वहां पर जहां पर 7 साल तक का सवाल है, वो जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ ही ट्रायल होगा। तो वहां पर हाँ बेल की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पे जो चार्ज लगेगा, चार्ज लगने के बाद उनको सजा जरूर मिलेगी, वो सजा के टाइम काउंट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, एविडेंस के बाद, चार्ज लगने के बाद। अच्छा सर, सवाल जो कल भी हम उठा रहे थे, चूंकि बेशतर जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि पुलिस से लेके कोर्ट तक और हर जगह पर बहुत सारी चीजें फर्जी सामने आई हैं जिनका ग्राउंड पर वजूद नहीं था। सर आपने बेल ऑर्डर तो यकीनी तौर पर सबसे पहले वही पढ़ा होगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर इनको बेल मिली है। तो बेल में जो कोर्ट ने लिखा, कल भी हम डिबेट कर रहे थे रामे साहब के साथ, कोर्ट लिखती है जी ये नतरपाल के जो फला फला घर का एड्रेस है, ये सीमा वहां रहेगी बच्चों के साथ। तो सर अगर इलीगल एंट्री थी तो फिर कोर्ट को ये नहीं चाहिए था कि कोई सरकारी दारुल अमान, कोई शेल्टर होम, कोई ऐसा पनाहगाह वहां रखती। बेल एप्लीकेशन सुन लो क्या लिखी है, ये सर्टिफाइड कॉपी बेल एप्लीकेशन, आप सुनो सर सुनो। ये कहती है ना कि मैंने तो जनाब 12 तारीख को नेपाल में शादी कर ली थी। झूठ मैं कहता हूं, वो एक मिसाल है ना, सफेद झूठ। वो मिसाल सीमा की ये बात कहने पर कि मैंने शादी कर ली थी, जब से सीमा ये झूठ बोलती जा रही है तो वो सफेद झूठ की मिसाल खत्म हो गई है। अब आगे लोग ये कहेंगे कि सीमा झूठ सफेद झूठ कहना बंद कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जमानत एप्लीकेशन सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, रेजिडेंट ऑफ रत्तो देरो, कर्म कॉलोनी, पीएस जखमाबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान की तरफ से ये बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जा रही है। क्या बात। वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, पता भी पाकिस्तान का दे दिया। हाँ, सारा एड्रेस वहीं का। इसमें लिखा है कि प्रार्थिया, ये इसमें लिखा है कि सीमा हैदर निर्दोष है। आगे लिखा है कि यह कि उसने कोई भी क्राइम इस प्रकार का नहीं किया। फिर आगे लिखा है कि प्रार्थिया के इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सीमा का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यह लिखा है कि एफआईआर में सीमा के अनुसार सीमा 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए सचिन मीना से दोस्ती हो गई थी। इसमें आगे लिखा है कि यह सीमा गुलाम हैदर के अनुसार, यानी कि खुद सीमा गुलाम हैदर कह रही है कि भाई, उसके अनुसार वो खुद कह रही है कि भाई कि एक्यूज्ड नेपाल का अपना व अपने 4 बच्चों का वीजा लेकर काठमांडू होती हुई दिल्ली पहुंची तथा उसके बाद रबुपुरा पहुंची। बेल एप्लीकेशन में मान रही है कि मैं बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंची और दिल्ली से फिर रबुपुरा पहुंची। तो ये दिल्ली क्या करने आई थी भाई? हमारी भारत की एजेंसियों को ये समझना चाहिए और पुलिस को ये समझना चाहिए कि खुदा ना खास्ता दिल्ली में कोई बहुत बड़ी वारदात ये कर देती या कोई और अन्य आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कोई तंजीम या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई दूसरी आतंकवादी या कोई
टेररिस्ट अटैक हो जाता या कोई बड़ा मसला हो जाता दिल्ली के अंदर, तो कौन जिम्मेदार था? बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही। कौन जिम्मेदार था? आम लोग वहां मारे जाते, आम लोगों के लिए की जिंदगी खराब हो जाती, मासूम बच्चे बुजुर्ग वो सब लोग जो ना वो हो जाते। और फिर क्या होता कि हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को गालियां देता, और पूरा पाकिस्तान जो है उल्टा भारतीयों को गाली देता कि तुम हमारे नाम लगा रहे हो, और हम कहते नहीं आतंकवाद वहीं से आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो एक नया सिलसिला नफरत का टेररिस्ट के नाते जो है शुरू हो जाता। नफरत कम होने की बजाय नफरत और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि पहले इस प्रकार के अटैक भारत में हो चुके हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो एक दूसरे कंट्री को एक दूसरे कंट्री का दुश्मन मानते हैं। आपके सामने है सब कुछ। बिल्कुल सर, दुनिया जानती है। तो आप देखिए कि ये कहती है कि मैं दिल्ली पहुंची और दिल्ली से रबूपुरा पहुंची, फिर ये कहती है कि सीमा गुलाम हैदर का जासूसी किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही वह जासूस है। आगे आगे कहती है कि यह बिना जानकारी के नादानी के चलते सचिन के प्यार और दोस्ती के चलते मिलने चली आई। फिर आगे कहती है कि यह इस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करेगी। फिर आगे कहती है कि यह अक्यूज्ड माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर है, कि जो दूसरा अक्यूज्ड है वो जमानत पर है। यह कि अक्यूज 4/7/2023 से जेल में बंद है। ये 4/7 से जेल में बंद थी, 3 दिन नोएडा की जेल में बंद रही है, और ये बच्चे भी इसके साथ ही जेल में रहे हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा लैप्स है। जब आपने सीमा को जेल करा 3 दिन के लिए, तो इसके बच्चों को तो आपको सेंट्रल रूम में छोड़ना चाहिए था। वो 3-4 मासूम बच्चे भी इसके साथ जेल में रहे 4 दिन तक, क्यों रहे भाई? बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। बल्कि उन्होंने चाहिए था वो कोर्ट से परमिशन लेते बच्चों के हवाले से कि हम बच्चों का क्या करें, कोर्ट उनको उस पर ऑर्डर करती। बच्चों को तो शेल्टर रूम छोड़ना चाहिए था। इनकी कस्टडी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के शेल्टर रूम है जहां पर वो बच्चों को संभालते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसके मातहत ये चिल्ड्रंस होम्स है, शेल्टर होम्स है, वहां उन बच्चों को रखना चाहिए था। सर वो तो जो चले सर, जो उन्होंने बेल में लिखा सो लिखा। देखिए सुनिए, उंगली उठाना बहुत आसान है कि मोमिन मलिक ने क्या कर दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उंगली उठाना बहुत ही आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल से चीज निकालना, एक एक चीज को निकालना, उस पर वर्क करना, उसको लीगल रूप देना, उसको लीगल फॉर्म में देना, और फिर उसको फाइल करना, और फाइल करके उस पर जद्दोजहद करके कोर्ट से भी लड़ना, सरकारी वकील से भी लड़ना, पुलिस से भी लड़ना, और समाज में जवाब भी देना, इतना आसान काम नहीं है। सर अब ये आगे लिखती है कि भाई ये जो है 4/7/2023 से और लगातार ये नोएडा जेल के अंदर बंद है। आगे ये लिखती है कि अभियुक्त जो है वो बेल पाने के लिए इंटाइटल है, और ये कहती है कि भाई वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जमानत देने को तैयार है। यानी कि कोर्ट जो शर्तें रखेगा
उस जमानत को वो देने के लिए तैयार है। अब जनाब अब ये जज साहब की मोहर लगी हुई है, क्योंकि मैं कोई भी बात जब तक नहीं करता, जब तक, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, जब तक के मेरे पास उसका जज की मोहर लगा हुआ सबूत कोई नहीं आ जाता या सर्टिफाइड कॉपी नहीं आ जाती। सर जो सवाल पैदा हो रहा था सर, एक तो चले उन्होंने बेल में लिखा, बेल में जो हमने सुना, आपने जो पढ़ के बताया, उसमें भी बहुत सारे तजाद हैं। जो उन्होंने लिखा कि मैं बीवी उसकी हूँ, 2 CS से कोई मैं एजेंट भी नहीं हूँ, इस तरह के 4-5 अलग अलग मौकिफ हैं। लेकिन सर कोर्ट ने बेल क्यों दी, और बेल दी तो उसके बाद क्या सचिन का जो घर था वो कोई सरकारी शेल्टर होम है, सरकारी कोई पनाहगाह है, सरकारी कोई ऐसी जगह है जिसमें वहां उसको रहने की इजाजत दे दी गई? कोर्ट ने खुद अपना एक माइंड अप्लाई करने की कोशिश नहीं की कि इसको ये तो करने क्या आई है। अगर बेल बनती भी है तो बेल कोई सरकारी दारुल अमान में रखते, शेल्टर होम में रखते, वहां कैसे भेज दिया?